डेफिनेटली आपको यूनिट पसंद आया होगा, आपने R&D भी देख ली होगी। तो ये हमारे शमशाद साहब और संतोष जोशी जी का बहुत वो है कि उन्होंने इस फैक्ट्री को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन भी कर रखा है। एंड जैसे आपको इन्होंने बता ही दिया होगा कि ISO 9000 भी है, आयुष भी है, आयुष प्रीमियम भी है। तो मुतवातिर ऑडिट्स होते रहते हैं। तो उससे हम लोग खुद ही चाको चौबंद रहते हैं और सारे ऑडिट्स को क्लियर करते हैं। सिर्फ अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे लैब के अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं वो सबसे टॉप मोस्ट होते हैं, एल्मर किल्मर के होते हैं और मर्क के होते हैं। तो वो सारी बातें वो इंटरनेशनल कंपनीज बनाती हैं, तो वो इक्विपमेंट तो इंडिया में नहीं बनते। तो ऐसे इक्विपमेंट जो इंडिया में नहीं बनते या जो अच्छे म्यार के नहीं होते, उसको छोड़कर बाकी जो भी आप यहाँ पे ऑटोमेशन देख रहे हैं, दे आर ऑल इंडियन, दे आर ऑल इंडियन मेड, नथिंग इज इम्पोर्टेड। तो ये भी एक बड़ी काबिल तारीफ बात है हम बात के लिए। आपसे इजाज़त से पहले मैं चेयरमैन साहब से कहूँगा कि यूनानी की कहानी का जो एक इनिशिएटिव है उसके बारे में मुख्तसरन अगर आप बताना चाहें सर। ये यूनानी की कहानी, तो उसके अंदर हम यूनानी के कॉन्सेप्ट्स नई जनरेशन के लिए डालते हैं। एंड ऊपर वाले की कृपा से काफ़ी अच्छा फीडबैक भी है, काफ़ी फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। तो आई थिंक वो जैसे आपने भी कहा था कि न्यू जनरेशन को भी इसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है जो आ रही है। तो उसको अपनी तरफ आयुर्वेदा और यूनानी की तरफ वापस लाना है। तो कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि यूनानी और आयुर्वेदा फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, बजाय इसके कि एलोपैथिक से फिर वापस आए हमारे पास। तो अगर शुरू से हमारे पास आ जाए तो उसका फ़ायदा अलग होगा।